भाई गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन साउथ अफ्रीका का पहला विकेट यूं तो 16 के स्कोर पर गिरना चाहिए था, मगर इंडिया ने पहले विकेट के लिए फ्री के 66 रन लुटा दिए और मार्करम आउट हुए तब जब साउथ अफ्रीका का स्कोर पहुंच गया था 82 पर। अब ऐसा कैसे हुआ? पिछले कुछ सालों से ऐसा कई बार क्यों होता आ रहा है? हम क्यों मुफ्त में अपनी सामने वाली टीम को आसान रन दिए जा रहे हैं? ऐसे सवालों पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपना हाल भी वैसा ही हो जाएगा कि न तो विन होगा और न ही लन। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं, मेरा नाम है रौनक। गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन क्या क्या हुआ इस पर एक झन्नाटेदार वीडियो हमने अपने नोपो चैनल पर डाली है, जाकर जरूर देखें। यहाँ हम जानेंगे कि कौन लगा रहा है टीम इंडिया के खिलाड़ियों के हाथों में मक्खन, जिससे गेंद अपने पास आती तो है मगर फिसल जाती है, खासकर स्लिप कॉर्डन में। आए करने से नहीं होगा, आप खड़े सवाल पूछने होंगे दोस्तों। You are a good question. तो कौन लगा रहा है टीम इंडिया के खिलाड़ियों के हाथों में मक्खन? क्योंकि अपने पास बॉल तो आती है एकदम प्यार से, मगर फिर टपक जाती है। खासकर स्लिप में हालात बहुत बुरे हैं, जो कि किसी टॉप टेस्ट साइड के लिए चुल्लू भर पानी में नाक डुबोने जैसी बात है। बात तो सही है। ये जो हम बहुत महान टेस्ट टीम वाला नैरेटिव लगाते हैं ना, वो नैरेटिव तभी चलता है जब तक हम 20 विकेट लेते हैं। लेकिन अगर 20 में से 3-4 विकेट सिर्फ ड्रॉप कैच की वजह से हम मिस कर दें तो फिर क्या बेस्ट टीम यार है और क्या ग्रेटनेस। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब देखो, गुवाहाटी टेस्ट में वही पुरानी गलती दोहराई गई। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, बैटिंग ली, इंडिया ने सोचा ऑल गुड है, नई बॉल है, होम कंडीशंस होगी, झटपट विकेट निकालकर मैच में पकड़ बनाएंगे। मगर पकड़ तो तब बनेगी ना जब आप कैच पकड़ोगे। जहां 16 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को पहला झटका लग सकता था, वहीं स्लिप में राहुल ने कैच छोड़कर मार्करम को जीवन दान दिया, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने पहले विकेट के लिए 82 रनों की पार्टनरशिप कर ली। केएल राहुल ने एक ऐसा कैच ड्रॉप किया जो गली क्रिकेट में भी लोग पकड़ लेते हैं। बुमराह की परफेक्ट लेंथ बॉल, मार्करम का साफ एज, स्लिप में केएल राहुल और फिर सब गुड़ गोबर। उस समय मार्करम 4 पर थे, अगर कैच पकड़ लिया होता साउथ अफ्रीका 16 पर 1 विकेट खो देती। पर साउथ अफ्रीका के फैंस ने कहा होगा कि भैया धन्यवाद इंडियन टीम इस अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटैलिटी के लिए, थैंक यू। अरे तू जा रही। वैसे स्लिप्स में क्राइसिस अपने लिए कुछ नया नहीं है, हम इस बात को मानने से जितना भी बचें, बट रियलिटी ये है कि इंडिया की स्लिप कैचिंग पिछले 8-10 सालों से लगातार खराब हो रही है। प्रॉब्लम तो ये है कि हमारा स्लिप कॉर्डन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। मसलन ऑस्ट्रेलिया का देख लो, स्मिथ, वार्नर, लबुशेन, इन सभी की कैचिंग स्लिप्स में सालों साल ये लोग खतरनाक रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ही पोजीशन पर लगातार लगाए जाते हैं, तब जाके एक मसल मेमोरी बनती है, टाइमिंग सेट होती है, एंगल समझ आता है। लेकिन इंडिया में क्या भाई, तू ओडीआई में स्लिप पकड़, तू टेस्ट में पकड़ और T20 में भाई तू स्लिप पॉइंट पे चला जा। मेरा सवाल ये कि ये कैसा फील्डिंग का फंडा है बॉस? इज इट इंडियन क्रिकेट टीम और स्कूल टाइम टेबल? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा स्लिप कॉर्डन 3 बड़ी टेक्निकल गलतियां रिपीट करता रहा है। पहला, जब खिलाड़ी को बॉल एज होते ही मूव करना चाहिए, लेकिन हमारे स्लिप्स या तो खड़ा हूं आज भी वहीं वाले मोड में रहते हैं, या इतना ज्यादा ओवर मूव कर जाते हैं कि बॉल से ही नजर हट जाती है। दूसरा टेक्निकल प्रॉब्लम, बॉल हाथ में आती है और वहां से जंप मारकर बाहर निकल जाती है, क्योंकि हमारे खिलाड़ी हार्ड हाथों के साथ बॉल को लपकने की कोशिश करते हैं। तीसरा, कीपर से सही दूरी पर न खड़े होना, न ज्यादा पास न ज्यादा दूर। ये थोड़ा अजीब सा कंफ्यूजन है, जिसका नतीजा ये होता है कि एज लगने के बाद या तो बॉल पहले ही राउंड पर टप्पा खा जाती है, या फिर बॉल इतनी तेज से आती है कि फील्डर रिएक्ट ही नहीं कर पाता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि स्लिप कैचिंग सिर्फ स्किल नहीं है, ये है टाइमिंग प्लस केमिस्ट्री प्लस रिदम। और ये तभी बनती है जब सेम 3 लोग कंसिस्टेंटली सेम जगह पर खड़े रहे। जैसे कि एक समय पुजारा, रोहित, कोहली और रहाणे के टीम में रहने से था, लेकिन मौजूदा टीम इंडिया में हर सीरीज हर मैच ये बदलता रहता है। सवाल ये भी है कि क्या ये 3 फॉर्मेट प्लेयर्स की प्रॉब्लम है? खिलाड़ी आईपीएल से निकलकर टेस्ट में आते हैं, टेस्ट से निकलकर T20 में और वहां से एशिया कप, फिर वापस टेस्ट। हर फॉर्मेट की कैचिंग अलग होती है। T20 और ओडीआई में फील्डिंग के दौरान तेज डाइव्स चाहिए, टेस्ट में क्लोजिंग रिफ्लेक्सेस अच्छे चाहिए, और यही फॉर्मेट का स्विच भी हमारे खिलाड़ी को भारी पड़ता है। मगर यही तो प्रोफेशनल क्रिकेट का चैलेंज है, जिसको हमारे खिलाड़ी और फील्डिंग कोच फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एक रीसेंट क्रिकेट शो में संजय मांजरेकर, दीपदास गुप्ता और अनिल कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट के लिए अपनी बेस्ट 11 बनाई। सबकी बेस्ट 11 में एक नाम कॉमन था, और वो थे रविंद्र जडेजा। नॉट फॉर बैटिंग, नॉट फॉर बॉलिंग, बट जस्ट फॉर क्लोज इन कैचिंग। इन सब का मानना था कि जडेजा इज टेक्निकली परफेक्ट, ऑलवेज अलर्ट, सॉफ्ट हैंड्स, परफेक्ट एंटिसिपेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपनी जगह चेंज नहीं करते। जडेजा हमेशा फील्ड पर मुस्तैद रहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनको फील्डिंग करना पसंद है। और असली बात यही है कि अगर आप फील्डिंग एंजॉय करेंगे तभी आप अच्छे फील्डर बनेंगे, वरना आपके हाथ में बॉल आते ही मछली बन जाएगी। क्या बोला तूने? इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज इंडिया की स्लिप कॉर्डन की एकमात्र गारंटी है रविंद्र जडेजा। अब सवाल ये है कि राहुल क्या कर रहे हैं? राहुल स्लिप्स में अच्छे माने जाते थे, लेकिन पिछले 2 सालों में उनका ग्राफ नीचे गया है। गुवाहाटी टेस्ट में मार्करम का कैच ड्रॉप गेम ड्रॉप साबित हो सकता था। इस कैच के बाद मार्करम ने अपनी इनिंग बिल्ड की, इंडिया ने प्रेशर लूज किया और बॉलिंग यूनिट फ्रस्ट्रेट हो गई। 1 विकेट अर्ली मिल जाता तो सीन ही अलग होता। बट लार्जर प्रॉब्लम ये है कि हमारी टीम में कोई परमानेंट स्लिप यूनिट नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, जैसे इंग्लैंड में। इंडिया के पास वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर्स तो हैं, लेकिन अगर हमारी फील्डिंग उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी तो काम कैसे बनेगा? इसीलिए अब टाइम आ गया है इंडिया का परमानेंट स्लिप यूनिट बनाना। फिक्स करना होगा फर्स्ट स्लिप में कौन, सेकंड में कौन और गली में कौन, और उनकी रोज स्लिप कैचिंग प्रैक्टिस हो, जिसको लाइव टेलीकास्ट भी करवा दो।
हंसने वाली बात नहीं है गुरु, टेस्ट क्रिकेट में एक छोटी मिस्टेक ही बड़े नुकसान को जन्म देती है और यहाँ एक नुकसान हमें WTC फाइनल की रेस से बाहर कर देगा। टेस्ट क्रिकेट मार्जिन पर खेला जाता है, 0.01 सेकंड की रिएक्शन डिफरेंस मतलब 100 रन की पार्टनरशिप। ऐसी ही गलतियां WTC फाइनल 2021 और 23 में भी हुई। हमें ड्रॉप कैचेस को माफ नहीं करना चाहिए, तत्काल प्रभाव से ये बंद होना चाहिए। अगर भारत को वापस टेस्ट में डोमिनेट करना है तो स्लिप कैचिंग को हॉबी नहीं, फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना पड़ेगा। ये वो डिपार्टमेंट है जहां हम लैग कर रहे हैं। बॉलिंग टॉप क्लास है, बैटिंग ठीक ठाक है, लेकिन कैचिंग हमें टेस्ट जिता सकती है और टेस्ट हरा भी सकती है। और करंट सिनारियो में ज्यादा टेस्ट हम हार ही रहे हैं कैच छोड़ने की वजह से। इसीलिए बोल रहा हूं कि ऐसे ही चलता रहा तो अपनी फील्डिंग हमें ले डूबेगी, अगर सुधरी नहीं तो इस बेस्ट टेस्ट टीम का टैग सिर्फ नाम का ही रह जाएगा दोस्तों। मन कुछ अंदर से अच्छा नहीं। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल मिलेंगे क्रिको पर फिर से क्रिकेट की अमेजिंग वीडियो लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।